नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद शुक्ला। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे शेयर मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, थोड़ा सा संभल के काम करने का समय है। आज मैं जो मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने के पीछे मेरा क्या रीज़न है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स किस तरह से लगता है। मैं यह इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जो भी प्रॉफिट करते हैं उस प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स लगता है, इसके बारे में आज हम वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, उस पर क्या टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, डिविडेंड के ऊपर क्या टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेब्ट के ऊपर क्या टैक्स लगता है। और उसके बाद में आपको अंत में मैं एक टिप दूंगा जो कि आपके ट्रेडिंग के समय जो आप करेंगे, जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स के ऊपर आपको उसमें फ़ायदा होगा। बस उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आज हमने कोई शेयर खरीदा, उसको खरीदने के बाद कल बेचा या हमने विद इन ए वीक बेचा या एक महीने के अंदर बेचा या 6 महीने में या पूरे साल भर के अंदर, एक साल के अंदर विद इन फाइनेंशियल ईयर हमने उसको शेयर को बेच दिया या पूरा एक साल के पहले हमने बेच दिया, नवंबर से लेके हमने अक्टूबर तक बेच दिया, है ना। तो वो सारा जो भी उसके ऊपर प्रॉफिट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर फ्लैट 15% टैक्स आपको देना पड़ता है। उसमें आपको एसटीटी को छोड़कर सारे खर्चे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एसटीटी आप उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे कि है ना, मान लो हमको कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म है उसमें यदि लॉस लगता है तो वो लॉस लगता है तो हम 8 साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे आने वाले कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उस पर फिर हमको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसे हमने ये साल हमने 1 लाख का लॉस आया मान लो, और नेक्स्ट ईयर हमको एक साल बाद विद इन ए ईयर हमको प्रॉफिट हुआ शॉर्ट टर्म में, तो हम उस प्रॉफिट को 1 लाख के प्रॉफिट को उस प्रॉफिट के सामने अगेंस्ट में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि हमने कोई भी शेयर आज खरीदा, आज खरीदने के ठीक 1 साल बाद जब भी हमने उसको बेचा तो उस पर जो हमको प्रॉफिट होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए 1.5 लाख का आपने प्रॉफिट किया लॉन्ग टर्म कैपिटल में, तो 1.5 लाख के प्रॉफिट के ऊपर आपको 1 लाख टैक्स फ्री है, बिल्कुल उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। उसके ऊपर जो 50,000 रुपये के ऊपर 10% फ्लैट, मतलब 5,000 रुपये आपको टैक्स के रूप में जमा करने हैं। उससे आपकी इनकम का कोई भी लेना देना नहीं है, वो फ्लैट आपका जमा हो गया, है ना। पर इसमें एक बात और आती है कि मान लो हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको किसी कारण से लॉस लग गया, तो लॉस लग गया तो उसको भी है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह आप 1 साल के बाद का जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को इसके साथ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको यदि 1 लाख के लॉस के अगेंस्ट में 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो आपको उसमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको एसटीटी को छोड़कर जो भी आपके डीमेट चार्जेस का खर्चा है ना, ये जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं टैक्स के होते हैं, सर्विस टैक्स होता है, टर्नओवर चार्जेस होता है, सेवी टर्नओवर चार्जेस होता है, इन सबको घटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट के ऊपर आपको 1 लाख रुपए हटाने के बाद जो टैक्स देना है 10% वो ही देना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं देना। अब हम बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब 2020, सभी को बड़ा मज़ा आता है 2020 खेलने में। 2020 में क्या है कि आज हमने खरीदा और आज ही 3.5 बजे के पहले हमने उसको स्वैप कर दी पोजीशन को। मतलब जैसे हमने 500 शेयर हमने इन्फोसिस के हमने परचेज किए और 500 शेयर हमको 3.5 बजे के पहले हमने बेच दिया। उस पर जो भी हमको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हमारा इंटरडे प्रॉफिट कहलाएगा। उसको स्पेकुलेशन भी बोलते हैं। यही चीज़ सेम चीज़ होती है आपकी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। फ्यूचर ऑप्शन भी स्पेकुलेशन ही कहलाता है।
वो डिलीवरी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा आपका फ्यूचर ऑप्शन, है ना। वो भी उसको स्पेकुलेशन में होता है। उसके अलावा इसकी जो भी इनकम होती है वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। मतलब आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका जो टैक्स स्लैब है, जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं 10, 20, 30% के, वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आपकी टोटल इनकम के अंदर जुड़ेगा। इसमें आप अपने सारे जो भी खर्चे हैं, ऑफिस है आपने ले रखा है आपने ये काम करने के लिए, आप उसका रेंट दे सकते हैं, लाइट का बिल है, इंटरनेट का बिल है, कोई सॉफ्टवेयर ले रखा है उसको भी आप इसके अंदर आप घटा सकते हैं, है ना। तो क्योंकि जो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम में जो भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे आप डालने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ वो टैक्स जो भी बनेगा वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड में क्या होता है कि हमने कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको जो भी हमारा शेयर के ऊपर प्रॉफिट बना, वो प्रॉफिट 5,000 रुपये तक का जो भी नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर कंपनी बिना टीडीएस काटे आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है। अब क्या होता है कि किसी के 5,001 बने या उसके ऊपर की रकम बनी तो उस पर 10% टीडीएस काट के कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। अब इसमें क्या होता है कि है ना, हमने जो हमारा जो डिविडेंड आया है, हमने डिविडेंड लेने के लिए हमने क्या कहीं से पैसा उधार लिया बैंक के थ्रू या ब्रोकर से एमटीएफ अकाउंट में हमने ले रखा है। अब उसके ऊपर हमको डिविडेंड आया, तो डिविडेंड आया तो उस पर आप 20% तक का इंटरेस्ट उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं और रिटर्न में जमा कर सकते हैं वो, तो उसमें आपको उसकी छूट मिल जाएगी। ये होता है डिविडेंड। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, आप यदि टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15G और 15H भी जमा कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें फॉर्म जमा करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो, कि हम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो हमको जो टीडीएस का जो चार्ज जो कट रहा है उसको वेवर कर दिया जाए। तो कंपनी वो काट के भी आपको जो पैसा देने वाली थी वो कंपनी नहीं काटती, फिर कंपनी पूरा पेमेंट आपको कर देती है। और उसके लिए फॉर्म 15G और 15H आपको जमा करना पड़ता है। अब हम म्यूचुअल फंड के ऊपर लगने वाले इनकम टैक्स की बात करते हैं। उसमें हमको क्या होता है कि है ना, हमारे उसमें दो तरह के फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं। एक डेट बेस होता है, एक इक्विटी बेस होता है। इक्विटी बेस के अंदर भी दो तरह की, एक हाइब्रिड फंड होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, कुछ डेब्ट का पार्ट होता है और कुछ आपका इक्विटी का पार्ट होता है। इक्विटी जिस फंड के अंदर 65% के ऊपर इक्विटी है, उसके ऊपर जो हमें जो लाभ हमको शेयर ट्रेडिंग पे मिलता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वही सारा फायदा हमको इसके अंदर मिलता है। मतलब विद इन 1 ईयर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी प्रॉफिट कमाया है इक्विटी और हाइब्रिड फंड के अंदर, तो आपको उसमें 15% टैक्स देना है। और यदि अपने 1 साल के बाद उसमें 1 लाख के ऊपर कमाया है तो 1 लाख तक तो पूरा फ्री है। उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो 10% आपको देना है। ये होता है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स का स्लैब। अब हम बात करते हैं कि डेब्ट बेस्ड इक्विटी फंड। डेब्ट इक्विटी मतलब हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या है, 65% के ऊपर जो जिसमें इक्विटी है, उन्हीं इक्विटी में इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का आपको बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं हम डेब्ट म्यूचुअल फंड की। डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो 36 मंथ के ऊपर का पीरियड होता है। उसमें जो आपको कैपिटल गेन होता है वो टैक्स उसके हिसाब से आपको लगता है, पर उसमें आपको इंडेक्सेशन का आपको फ़ायदा मिलता है। ये आपको बॉन्ड के अंदर भी मिलता है और आपको ये एनसीडी के अंदर भी मिलता है। इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है। इंडेक्सेशन का लाभ लेने के बाद जो भी आपको टैक्स बनता है उस पर आपको 10% देना होता है। यदि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीधे 20% पूरा फ्लैट आप जमा कर दीजिए। आपको जो भी इनकम है वो आपकी मान्य कर ली जाएगी। 0 कूपन बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं SIP की। SIP मतलब जानते हैं आप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के अंदर हम 13 महीने के बाद यदि आपका जो भी कैपिटल गेन होता है उसको हम कैलकुलेट करके उसको पे करते हैं टैक्स के रूप में। क्या होता है SIP के अंदर, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आज मान लीजिए कि आज मई का महीना है। मई के महीने का जो आपको जो SIP है वो आपकी नेक्स्ट ईयर मई में जाके आपको 1 साल होगी। तो मतलब जून में जो 13 महीना कहलाया, उस 13 महीने के अंदर जो आपका
कैपिटल गेन बनेगा, यानी शॉर्ट टर्म बनेगा तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पे करना है, लॉन्ग टर्म बनेगा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पे करना है। तो ये होता है SIP जो इक्विटी बेस्ड होती है, उसके अंदर आपको इस तरह से आपको इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा आपके साथ में कि है ना, कई लोग क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ले रहे हैं और इंट्राडे भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि उन सब चीज़ों के अंदर आपका जो भी कैपिटल बनती है वो आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है। उसमें आपको किसी भी प्रकार के कैपिटल गेन का लाभ आपको उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। इसमें इन सब चीज़ों के लिए बेटर ये रहेगा, मेरी आपको एक सलाह भी है और मैं एक टिप भी दूंगा आपको। मैं टिप ये है कि आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग से अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट खोलिए, उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कीजिए और जो भी इंटरडे स्पेकुलेशन F&O जो भी कुछ करना है उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलिए। तो उसका हिसाब अलग रखिए, इसका हिसाब अलग रखिए, दोनों अलग रखिए। तो दोनों में अलग करेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी और आसानी से हर चीज़ आपको मिल जाएगी और आपको जो लाभ आपको गवर्नमेंट देती है टैक्स स्लैब में, वो आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे। और दूसरा क्या होता है कि आप जब है ना फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको इसका ऑडिट भी कराना पड़ता है। तो वो क्या है, फिर सब कुछ है ना ऑडिट में करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको ऑडिट में लेके आनी पड़ेगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक अपना अकाउंट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अलग रखिए और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आप अलग से रखिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपसे निवेदन है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हिम्मत रखिए, हम कोरोना को हरा देंगे। थैंक यू।